संसद भवन में राहुल गांधी ने आकर कहा कि भारत सरकार के 90 सचिवों में से मात्र 3 सचिव जो हैं वो ओबीसी जातियों से ताल्लुक रखते हैं और मात्र 3 ओबीसी सचिव हैं जिनका मात्र 5% बजट पर नियंत्रण है। अब इसके बाद जवाब देने के लिए अमित शाह सामने आते हैं। जब वो एक एक करके डेटा बताते हैं तब पूरा का पूरा विपक्ष एकदम शांत हो जाता है। अमित शाह कहते हैं कि ओबीसी का राग अलापने वाले पार्टियों के जितने प्रतिशत विधायक ओबीसी नहीं है, जितना प्रतिशत सांसद ओबीसी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा सांसद, विधायक और मंत्री बीजेपी की सरकार में ओबीसी का बना हुआ है। एक एक करके डेटा अमित शाह बताते हैं। वो कहते हैं कि 29% सांसद जो है वो केवल और केवल ओबीसी का हमारी सरकार में बैठा हुआ है, जो 85 सांसद है। अब अमित शाह ने एक एक करके पूरा का पूरा डेटा बताया। पूरा का पूरा विपक्ष एकदम उस वक्त पर शांत हो गया और यही आपको हम आगे बताएंगे कि अमित शाह ने जब कहा कि ओबीसी का राग अलापने वाली पार्टियों से ज्यादा सांसद और विधायक और एमएलसी हमारी पार्टी का ओबीसी है, तो आखिरकार वाकई में वो डेटा कहता क्या है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ओबीसी सांसदों का डेटा जरा सा सुन लीजिए। अमित शाह ने बताया कि 29% जो सांसद हैं वो हमारी पार्टी के ओबीसी जातियों से ताल्लुक रखते हैं। यह बात उन्होंने सदन में कहा और 29% सांसद का मतलब 85 बीजेपी के सांसद जो हैं वो ओबीसी जातियों से ताल्लुक रखते हैं। अब इसके बाद अमित शाह कहते हैं कि 29 ओबीसी मंत्री जो हैं वो बीजेपी की सरकार में है और यह किसी भी सरकार से ज्यादा का आंकड़ा है। मतलब कि आज तक कभी भी किसी भी एक पार्टी ने इतने ज्यादा ओबीसी नेताओं को मंत्री का पद नहीं दिया। इसके बाद अमित शाह कहते हैं कि हमारे पूरे देश में 1358 विधायक हैं, जिसमें से 362 विधायक केवल और केवल ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिसका आंकड़ा होता है 27%। और इसके बाद जब एमएलसी का आंकड़ा अमित शाह बताते हैं तब पूरा का पूरा विपक्ष शांत हो जाता है और बीजेपी के नेता ताली बजाने लगते हैं। अमित शाह वहां पर कहते हैं कि हमारे 163 एमएलसी मतलब कि विधान परिषद के सदस्य पूरे देश के जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर मिलाकर है और उसमें से 65 एमएलसी जो है वो हमारा ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता है और 65 एमएलसी का मतलब हो गया 40% एमएलसी। मतलब कि 100% में 40% एमएलसी केवल और केवल ओबीसी समाज का है। और अमित शाह जब एक एक करके डेटा बताते हैं तब वो सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि यह सब ओबीसी का राग अलापने वालों से ज्यादा है। मतलब कि जो लोग दिन रात आकर भाषण में ओबीसी का राग अलापते हैं, उनको लगता है कि सरकार ओबीसी का हक छीन रही है। वहां पर अमित शाह कहते हैं कि आज तक आपने जो नहीं किया, ओबीसी समाज को हमने वो दिया और पिछड़ी समाज को हमने वो करके दिखाया। अब अमित शाह यह सब कुछ डेटा क्यों बता रहे थे? क्योंकि राहुल गांधी आकर उसी संसद भवन में आकर एक डेटा रखते हैं। कहते हैं कि भारत सरकार के 90 सचिवों में मात्र 3 सचिव जो हैं वो ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। और इसके बाद वो डेटा देते हैं, कहते हैं कि इन 3 सचिवों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो इनका नियंत्रण जो है बजट पर वो मात्र 5% है। इसका मतलब कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बता दिया कि लगभग 90% बजट पर केवल और केवल अगड़ी जातियों का नियंत्रण है। केवल अगड़ी जातियों के लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और इसी का जवाब देते हुए अमित शाह आते हैं और तब बताते हैं धड़ाधड़ करके कि कैसे 29 ओबीसी को मंत्री बनाया है बीजेपी की सरकार ने, कैसे 29% सांसद उनके ओबीसी हैं, कैसे 27% पूरे देश में विधायक बीजेपी के जो है वो ओबीसी हैं और एमएलसी का आंकड़ा तो 40% है। अमित शाह यहां पर कहते भी हैं कि 33% करने वाले सुन लें कि 40% एमएलसी जो है वो बीजेपी का
ओबीसी समाज से ताल्लुक रखता है। फिलहाल अमित शाह और राहुल गांधी दोनों का आंकड़ा अलग अलग संदर्भ में था। राहुल गांधी सचिवों की बात करते हैं तो अमित शाह उसका जवाब मंत्री, विधायक और सांसदों का डेटा बताकर देते हैं। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।